श्री क्या प्रार्थना करती है? अरे मुझे चरणों से लगा, मुझे रामलीला सभापति होने के नाते आप बताइए कि मथुरा जो है, यहाँ से सैकड़ों कलाकार मथुरा से बाहर रामलीला का मंचन करने के लिए जाते हैं और आज मथुरा में ही उस रामलीला का मंचन नहीं हो पाया, तो इनसे जो कलाकार हैं जिनकी आजीविका पर कितना फर्क पड़ा है? ऐसा है, सैकड़ों कलाकार क्या, यहाँ से हजारों कलाकार जाते हैं। मथुरा गढ़ है, 100 कलाकार तो हमारे रामलीला सभा मथुरा में लगते हैं और इर्द गिर्द क्या पूरे हिंदुस्तान में मथुरा से पात्र जाते हैं। महामारी कोविड-19 को देखते हुए कहीं भी कोई पात्र अब के नहीं गया है। और आप जो ये कह रहे हैं कहीं रामलीला हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में रामलीला का मंचन नहीं हो रहा है जनता के लिए। अयोध्या में भी जो सरकार द्वारा कराई जा रही है, श्री योगी जी ने निर्णय लिया कि परंपरा बनी रहे, वहाँ भी मंचन जो हो रहा है वो सिर्फ आपके टेलीविज़न के द्वारा ही दिखाया जा रहा है, टीवियों के द्वारा ही। बाकी आम जनता के लिए वहाँ भी मंचन नहीं हो रहा है। मथुरा एक ऐसी जगह है कि अगर हम मंचन कराते तो यहाँ हमारे जितने धर्मार्थ लोग हैं, राम भक्त लोग हैं, वो नहीं रुक पाते। ना ही उसको प्रशासन कंट्रोल कर पाता, ना रामलीला सभा कंट्रोल कर पाती। इस व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए ये बीच का रास्ता निकाल लिया गया कि परंपरागत हमारी रामलीला बनी रहे, इसकी टूटे नहीं और हमारा ये मंचन होता रहे। देखिए, इस समय पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से त्रस्त है और हम सभी का कहीं ना कहीं यह दायित्व भी बनता है कि उसमें हम जिस प्रकार भी अगर सहयोग की आवश्यकता हो उस हम सहयोग को करें। उसी के अंतर्गत हमने अनुमति के लिए पत्र जैसे हम यथावत देते हैं पहले पूर्ववत, उसी तरह हमने प्रशासन को पत्र निर्गत किया। उसके जो उनकी प्रक्रिया है कि वह थाने वगैरह से उसकी रिपोर्ट लेते हैं। उसमें यह रिपोर्ट उनके द्वारा दी गई कि इनकी जो दशहरा मेला और अन्य जो इनके लीला के कार्यक्रम हैं उनमें हजारों की संख्या में दर्शक और धर्मार्थ जनता एकत्रित होती है। उसको देखते हुए इनको अनुमति दिया जाना एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है, क्योंकि कितना भी प्रयास करने के बाद जो डिस्टेंस के नियम हैं, कोविड के जो नियम हैं, उनका पालन कराना असंभव है। इस आधार पर प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी।